एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ आपका दिसंबर महीना और लियो साइन के लिए लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका करियर, हेल्थ, सब कुछ हम देखेंगे। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सिंग साइन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। सो लेट्स सी गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड लियो साइन में है तो बेशक ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और अगर आप अपने नेम से भी लियो साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, आपके लिए ही ये रीडिंग है। अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। स्टूडेंट हैं, करियर के लिए जानना चाहते हैं तो गाइज आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जैसा कि गाइज जो लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी आपको पता है कि मैं मंथली रीडिंग जो लेके आती हूँ वो किस तरीके से लेके आती हूँ। बट इस बार जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ दिसंबर का महीना, तो यहाँ पे मैं कुछ अलग तरीके से रीडिंग आपके लिए करने वाली हूँ गाइज। इस साइड में मैं आपकी एनर्जी देखूंगी जो कि लियो साइन आप अगर देख रहे हैं आपकी एनर्जी, और इस साइड में मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा रीडिंग अलग है कि होप दैट कि आपको ये रीडिंग काफ़ी पसंद आएगी, है ना। द फूल ये आपके लिए है। वन मोर कार्ड फॉर योर पार्टनर, द टावर। ओके फाइन। एंड अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे मैजिशियन। वाओ, वेरी गुड। सो गाइज, यहाँ पे अंडरनीथ कार्ड जो है आपके लिए ये मैजिशियन है। वो भी ये मैजिशियन कहीं ना कहीं ये बता रहा है आप दोनों की इक्वल एनर्जी मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर, आप दोनों लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये कुछ आपकी भी एनर्जी, इनकी भी एनर्जी है, ये आप लोगों के ओवरऑल कनेक्शन की एनर्जी है। सो लेट्स सी, अब हम यहाँ पे टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेकआउट करूंगी। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं गाइस तो आप एक लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए जिसकी आपकी एनर्जी यहाँ पे रेजोनेट होगी। ठीक है, आपकी एनर्जी कनेक्टेड हो जाएगी। सो लेट्स सी। लास्ट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जस्ट अ मिनट। Three more time. Two more time. One more time. Thank you universe, thank you so much, thank you. ओके, कार्ड को मैंने शफल कर लिया था, उसके बाद आपके लिए ये कार्ड फ्लिप हुआ है तो मैं ये कार्ड लूँगी। यहाँ पे है 7 ऑफ कप, सबसे पहले कार्ड आपके लिए, एंड उसके बाद है यहाँ पे 10 ऑफ कप। ओके, सो लियो साइन मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी यहाँ पे जो चीज़ें देख पा रही हूँ मैं। सबसे पहले तो ये दिसंबर का महीना आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी, ऑफर, बहुत सी चीज़ें ला रहा है। ऑफर ही ऑफर है, यू नो। 7 ऑफ कप बात करता है, अगर आपके लिए ये कार्ड आया हुआ है तो 7 ऑफ कप बात करता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ढेर सारे ऑफर एंड अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे, है ना। और ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि मैरिज के भी ऑफर हो, और ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपके करियर या फिर आपके जॉब के भी अकॉर्डिंग ये ऑफर हो सकता है। तो जिसे लेके थोड़ा सा आपके अंदर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, आप किसे सिलेक्ट करें, किसे चूज करें, कंफ्यूजन होगा। बट कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप के बाद यहाँ पे जस्ट तुरंत यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है 10 ऑफ कप, जो कि ये बताता है 10 ऑफ कप आपकी एक हैप्पी लाइफ, आपका एक मैरिज लाइफ, आपका फैमिली, और जो लोग सिंगल हैं उनकी एक कमिंग सून वाली लाइफ लाइक हो सकता है आपके लिए। आपके परिवार वाले, आप या फिर खुद ही आप अपने पर्सन को या फिर आप जिसे लाइक करते हैं उनके बारे में अपने घर में बोलने वाले हैं कि यस, यू आर रेडी फॉर मैरिज, यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग। लाइक आप ये
अपनी फैमिली में शायद कुछ लोग चाहते हैं, या फिर पहली दफ़ा आप अपनी फैमिली में ये चीज़ बोलेंगे कि यस आई एम रेडी। ठीक है, किसी मतलब एक नई सी एक ऊर्जा के लिए, आप अगर एक है तो आप एक से दो होने के लिए, अपने परिवार बनाने के लिए, अलग एक नई कुछ जिम्मेदारियों को लेने के लिए ये कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी यही बात कर रहा है। पहली अपॉर्चुनिटी मैं स्टूडेंट के लिए बोलूँगी कि गाइज, अगर आप लोग जो स्टूडेंट हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट फील्ड में हैं, या फिर ऑलरेडी आप किसी आपका एक बिजनेस है, और बट फिर भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है, आपका माइंड थोड़ा सा स्टक है, हो सकता है कि जो जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जितना मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब से आपको आउटपुट नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसी दौरान यहाँ पे इस दिसंबर महीने में मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए काफ़ी ऑफर होंगे, और आपके माइंड में ये जद्दोजहद चलेगा कि मैं इस जॉब को करूँ कि जो दूसरा ऑफर है उसे अचीव करूँ। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें रहेंगी, बट आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो डिसीज़न आपके हक में होगा, आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए बेहतर होगा। बिकॉज 10 ऑफ कप बात करता है एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी फैमिली, एक लाइक अ न्यू बिगनिंग। आपके लिए ये न्यू बिगनिंग का कार्ड भी था। मतलब कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें को सीखी हैं जिससे उन्होंने एक लर्न किया है चैप्टर को, और उससे जो भी आपको सीख मिली है, उस सीख को अब आने वाले फ्यूचर में आप बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं अपने करियर में और अपने रिलेशनशिप में, पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो। तो गाइज, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ऑफर आ रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शायद आप अपने घर में बोलने वाले हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं, उनके साथ आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर में मंजूरी मिल चुकी है और अब आपकी बारी है, आपको घर में पूछना है। ये चीज़ें कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अरेंज मैरिज होने के चांसेस काफ़ी बन रहे हैं। अगर सिंगल है, मैरिज की एज है आपकी, और आपके घर में आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे, तो हो सकता है एक नहीं, दो नहीं, कई रिश्ते आपके लिए आए, और जिसमें जल्द से ही जल्द आपका रिश्ता तय भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, और भी देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, जो कि 5 ऑफ सोर्ड्स गाइज ये बताता है आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ कप, और उसके बाद 10 ऑफ कप, एंड उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि मुझे एनर्जी मिल रही है, मैं बता रही हूँ। एक कार्ड गाइज कई बातें कहता है, राइट? तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स ये एनर्जी दे रहा है कि आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने घर में सबसे बड़े हैं, या फिर आप अपने घर में एक ऐसी एज पे हैं जहाँ पे आपको शादी की ज़रूरत है, या फिर आपके पेरेंट्स को ये लगता है कि यस अब आपकी एज हो चुकी है, आपको मैरिज करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो आपकी मैरिज के लिए देख रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं इस चीज़ का सामना नहीं करना चाहते, और इस चीज़ के लिए भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं नहीं अभी नहीं, आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ हो सकता है अगर आप ऑलरेडी बिजनेसमैन है या फिर बिजनेस वुमन है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पास कोई और भी ऑफर है, ठीक है, लेकिन आप जिस जगह पे है वहाँ पे आपको सब कुछ सही लग रहा है, बट आप उस ऑफर को भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो। मतलब उसे एक बार ट्राई भी नहीं करना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं कुछ लॉस हो गया तो, कुछ दिक्कत हो गया तो, मतलब आप थोड़ा सा असमंजस में हैं, थोड़ा सा आप मतलब समझ नहीं पा रहे कि चीज़ें क्या की जाए। ये चीज़ें दिखाई दे रही है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं कई सारे ऑफर, कई सारे अपॉर्चुनिटी की वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं लियो साइन, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, और इस सोच की वजह से थोड़ा सा आपको एंजाइटी हो सकता है, थोड़ा सा आपका मूड स्विंग्स हो सकता है, और हो सकता है इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको थोड़ा सा बीपी आपका हाई एंड लो भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं इस दिसंबर के महीने में। ओके, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड बात करता है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। कुछ लोग तो यहाँ पे हैं, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, जिन लोगों की बातें नहीं हो रही हैं। ओके, जस्ट मिनट। तो बात करेंगे यहाँ पे गाइस, जिन लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपके क्या कुछ नया आप करने वाले हैं। शायद इन सारी चीज़ों को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर कर रहे हैं। बट मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी तो यहाँ कम, बट अगर आपके लिए यहाँ पे इस कार्ड में आया हुआ है आपकी तरफ एनर्जी, तो कहीं ना कहीं जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, जिनसे आपकी बातें नहीं हो रही हैं अपने पर्सन से, हो सकता है कुछ लोगों का 7 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों का 9 महीने हुए हैं, 10 महीने हुए हैं, या फिर रिसेंट अभी 10 से 15 दिन हुआ है कुछ लोगों का, इसी नवंबर में कुछ लोगों का हुआ है, या फिर कुछ लोगों का 1 साल का रिलेशन है जिसमें
जिसमें सेपरेटेड हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें स्पाई करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है इस दिसंबर के महीने में आप अपने उन पार्टनर के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्यों है, क्या है, कैसे है, क्यों डिले हो रहा है, क्या दिक्कत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। हो सकता है इस दौरान आप किसी से मीटिंग करो। जो सिंगल है, शायद फर्स्ट टाइम आपको ये रिलेशनशिप मिला है किसी के साथ। मतलब जो लोग सिंगल थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका ऑनलाइन कनेक्शन किसी के साथ हुआ है, सोशल मीडिया से या फिर किसी भी तरीके से ऑनलाइन कनेक्शन जुड़े हैं, या फिर कोई जर्नी के दौरान, लाइक ट्रैवलिंग के दौरान, या फिर फ्रेंड के दौरान आप इनसे मिले हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग फर्स्ट टाइम किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है इस दौरान आपसे मिलने की कोशिश करे, मिलना चाहे, जिससे आपकी काफ़ी अरसे से बात नहीं हो रही थी। हो सकता है आपके पास्ट पर्सन हो सकते हैं, आपका कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई एक ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपसे काफ़ी दूरी पे रहते थे, जिससे मीटिंग नहीं हो पाती थी, तो उनका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो आप उन्हें मिलने जा सकते हैं या तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं, ये भी है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बेशक मैं जिस चीज़ की बात कर रही थी वही कार्ड यहाँ पे है। कुछ ना कुछ तो दूरी से है, बहुत दूरी। हो सकता है कोई आउट ऑफ कंट्री में है आपका पार्टनर, या फिर आप यहाँ पे हैं, तो आप दोनों लोग कभी मिले नहीं हैं। तो हो सकता है ये बात आप लोगों के बीच में हुई है कि हम पहले एक बार मिलते हैं, मिलने के बाद तुरंत फैमिली को बताएंगे और शादी को, इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज 10 ऑफ कप के जस्ट डाउन में ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड बात करता है कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और बहुत जल्दी में एक्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डियर मैं देख पा रही हूँ कि जो लोगों का अभी बात चल रहा है, अभी न्यू रिश्ता है और आपने कमिटमेंट के रिगार्डिंग ही रिश्ते आपके स्टक है, तो शायद आप लोगों की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग के दौरान आप लोग हर एक चीज़ फाइनल करोगे कि यस, आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू आगे करना है या नहीं करना है। अगर है तो हाँ, आप कमिटमेंट देंगे, आप अपने पार्टनर को देंगे कि हाँ आप रेडी हो फॉर मैरिज, आगे उनके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने वाले हो। नेक्स्ट वन जो लास्ट कार्ड है आपके लिए, ये कार्ड है यहाँ पे जो कि है टेम्परेंस। वाह, वेरी गुड। तो गाइज यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी, लियो साइन, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है। अंडरनीथ कार्ड आप देख लीजिए, आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बेशक तो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो लियो साइन बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मुझे अक्सर करके, मैं जितने भी राशियों की मैं अभी तक रीडिंग कर रही हूँ, अक्सर करके सभी का रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये टेम्परेंस का कार्ड यही बात करता है कि जिन लोगों ने बड़े ही धैर्य के साथ, बड़े ही पेशेंस के साथ अपने एक्स का, अपने पास पर्सन का, या फिर ऑलरेडी आप मैरिड थे और आपका सेपरेशन होने वाला था, या फिर हो चुका है, या फिर डिवोर्स की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को बैलेंस किया है। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रीयूनियन होगा। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रही है कि बेशक आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि अगर नहीं होता तो आप लोग अगर यहाँ पे स्टक हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए तो नहीं होते, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग जाते हैं। आप तो यही सोचते हैं ना कि ये गया या फिर ये गई, कोई नहीं, नेक्स्ट आएगा, बट नहीं, आप नहीं निकलना चाहते। क्यों? क्योंकि आपका अंतर मन कहता है कि यही है, ये कुछ है, हमारा कुछ सोल पर्पज़ है, कुछ ना कुछ आपको लगता है जिसकी वजह से आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसीलिए शायद मीड में यहाँ पे कार्ड मैनिफेस्टेशन का था। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये दिसंबर महीना बहुत सारा आपका रुका हुआ धन आपको दे रहा है। इस धन से हो सकता है आप अपना एक सपनों का महल बनाने वाले हैं, हो सकता है कोई पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का अगर गवर्नमेंट फील्ड से है तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का प्रमोशन होने वाला है, और ये प्रमोशन जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे तो ये बात हुई आपके एनर्जी की। सो लेट्स सी, अब हम यहाँ पे देखते हैं आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या कुछ वो आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं इस दिसंबर के महीने में। सो लेट्स सी, यूनिवर्स गाइड करे फॉर दिसंबर मंथ्स लियो साइन। थैंक यू। लास्ट वन, थ्री मोर टाइम, टू मोर टाइम,
One more time. Thank you. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. Okay, fine. यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप। तो कुछ लोग तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी गाइस, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं लियो साइन, कुछ लोग तो हैं ऐसे जो कि 2 बच्चों की माँ है, 2 बच्चों के बाप है, और आप अपने बच्चों की मदर के लिए रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइक मैरिज रही होगी और आपका उनके साथ नहीं बना, उनके साथ डिवोर्स हो गया, या फिर गॉड ना करें कि ऐसा हो किसी के साथ, हो सकता है कोई मिसिंग हो गया होगा पेरेंट्स में से, तो जिसके लिए शायद आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो कि शायद एक बंदा तो शायद मैरिड है और एक बंदा अनमैरिड है, और आपके बच्चे भी हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद कुछ लोग तो हैं ऐसे जो कि अपनी लाइफ को परिपूर्ण समझ रहे हैं। आपके पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई भी मैरिज वगैरह नहीं रहा होगा, और जिसको आप लाइक करते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, वो 2 बच्चों की माँ हो या फिर 2 बच्चों के बाप हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही हैं, जिसकी वजह से शायद आपका ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हो सकता है आपको डर लग रहा है कि आपकी फैमिली क्या कहेगी, समाज क्या कहेंगे। हालांकि ये आपके पार्टनर तो मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो टावर मूवमेंट हुआ है गाइस। लियो साइन, आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अचानक से कुछ टावर मूवमेंट आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है और इनकी लाइफ बदल सी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहला जो साइन मिल रहा है लियो साइन, ये मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उनका राशि जो है वो वाटर साइन के हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये मुझे एनर्जी आ रही है। दूसरा कार्ड जो है आपके लिए यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपके ही ग्रुप के हैं। लियो साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है प्रेजेंट टाइम में, अगर जो लोग सेपरेशन में है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ लियो साइन, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी अपनी चीज़ों को बैलेंस्ड कर रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में अभी बहुत सी चीज़ें डिसबैलेंस है, चाहे वो लव है, चाहे वो उनका करियर है, चाहे वो उनका पर्सनल लाइफ है, या फिर वो फैमिली में है। कुछ ना कुछ चीज़ें बैलेंस में वो करना चाहते हैं। यहाँ पे है 3rd नंबर का कार्ड, किंग ऑफ कप। ये मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो स्टूडेंट है और जो लोग सिंगल हैं। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है जो स्टूडेंट है उनके लिए एक न्यू ऑफर आ रहा है। हो सकता है आप कहीं न्यू इंस्टीट्यूट में या फिर किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में आप एडमिशन लें, या फिर कहीं नई जगह पे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बैलेंस कर रहे हैं। फैमिली नहीं मान रही है, और अगर फैमिली नहीं मान रही है तो हो सकता है कि शायद आपके अंदर कुछ डर है कि आप अकेले कैसे रहोगे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि शायद गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी से हैं, आप काफ़ी हाई पोस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल 2 साल हो गया है, लेकिन आपको ये ओहदा नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये टाइम में आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है रिलेटेड टू हाई पोस्ट। हो सकता है शायद आप किसी लाइक IAS एंड PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ कमिटमेंट मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लाइक कुछ न्यूज़, ऐसा न्यूज़ जो कि आपको खुश कर देगा। कुछ ऐसे लोग जो कि शायद एक हाई अथॉरिटी लाइक एक जज या फिर लॉयर या फिर एक हाई एजुकेटेड आप लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल हो गया, एक प्रोफेशनल डिग्री अचीव करना चाहते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेडिकल फील्ड भी मुझे सुनाई दिया यहाँ पे, ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप। एंड बात करें अगर उनकी, जो लोग शायद सिंगल हैं, मैरिज के लिए अगर वेट कर रहे हैं लियो साइन, तो मैंने पहले ही बोला था कि आपके लिए कोई ना कोई तो भाई आ रहा है, एक ऐसा पर्सन जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल न्यू हो, उसकी लाइफ बिल्कुल न्यू हो और आप भी न्यू हो। हालांकि पास्ट सभी का होता है, एक अतीत सभी का होता है, लेकिन हम अतीत को छोड़ के, पीछे छोड़ के आगे बढ़ना सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी कोई आए वो अपनी अतीत से नहीं, वो आपको प्रेजेंट में एक्सेप्ट करे और आप उसके साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, आपके लिए भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है और आपके पार्टनर के लिए भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। एंड यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड अंडरनीथ कार्ड भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे है डेविल, ओके। हम इस कार्ड को ऐड करेंगे, जस्ट मिनट। फाइन।
तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, राशियों की तो हालांकि मैंने बात बता दी है। मुझे वाटर साइन यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है, एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत हल्का है यहाँ पे, बट हाँ है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। हो सकता है लियो साइन, आप अगर लियो हैं, आपके बर्थ चार्ट में लियो साइन है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी लियो साइन से, उनका मून या फिर सन साइन कहीं ना कहीं उनका लियो से होगा। तो कुछ लोगों के लिए तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ जो सिंगल है उनकी लाइफ में उनके सोलमेट एंटर हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स ही हैं जो कि फिर से रीबर्थ करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लाइक एक नए सिरे से रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोगों का, जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा था और आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो पार्टनर की तरफ से जो कि था एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, मतलब स्टेबिलिटी वाला कमिटमेंट, वो कमिटमेंट मिलने वाला है। जो लोग यहाँ पे अपने लाइक ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों की शादी, अगर लियो साइन, आप लोगों की शादी, अगर कुछ लोगों की शादी स्टेटस की वजह से रुका था, लाइक पैसे की वजह से या फिर फैमिली बैकग्राउंड या फिर फैमिली नहीं मान रही थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। शायद आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे अपने करियर को स्टेबल करने के लिए, तो वो चीज़ें अब उन्होंने अचीव कर ली हैं और अब उसकी वजह से वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, हो सकता है आपकी भी तरफ से ये चीज़ें होंगी, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स दोनों तरफ कार्ड है, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ लोगों को तो आपके पार्टनर को भी आपका वेट है। हो सकता है आप लोगों ने, कुछ लोगों ने स्टक वाली एनर्जी में आके आपने इनसे रिश्ता खत्म किया। मुझे 5% यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है लियो साइन की, आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें हाइड की हैं और बिना उन्हें बताए आप उनसे मूव ऑन हो गए हैं। बिना उन्हें बताए आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट जोन में कर दिया, और इसी चीज़ का उनको ये दुख है आपके पार्टनर को कि उनके साथ ये क्यों हुआ। जिससे भी ये मैसेज रेजोनेट हो, बट मुझे अचानक से मैसेज मिला तो मैं बता रही हूँ। जब आपने इन्हें होस्ट किया, चीट किया, उसी टाइम पे इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टावर मोमेंट था और इनको ये लगा कि इन्होंने तो आपको अनकंडीशनल लव किया, फिर इनको आपने ऐसे क्यों छोड़ा। इस वजह से इन्होंने प्रे किया है, सारी चीज़ें क्यों हैं। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है ये वो लोग हैं जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, फिजिकल भी रहे हैं, और जैसे ही आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें हुई वैसे ही आप लोगों का सेपरेशन हो गया। लेकिन आपने जो भी चीज़ें की हुई, ये आपकी तरफ पूरे तरीके से झुके हुए थे, मतलब इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने कभी नहीं समझा। इन्होंने अपनी तरफ से देना ही देना चाहा, बट आप लोगों की तरफ से इन्हें उतना नहीं मिला। ये मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ लियो साइन, बट जिसके लिए भी ये मैसेज है वो समझ रहे होंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि जो लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन हैं, ठीक है, और आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, जैसे कि कोई अनमैरिड है, कोई मैरिड है, आपके बच्चे हैं, या फिर मतलब कि आपका डिवोर्स हो चुका है और आप चाहते हैं किसी के साथ कनेक्शन में, उनके साथ कमिटमेंट का, तो बेशक कमिटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ये जो वेटिंग है वो वेटिंग खत्म भी होगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य आपको रखना है। ओके, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आपको इस रिलेशनशिप का वेट करना है। मैं यहाँ पे ओवरऑल कंटिन्यू आप लोगों के कनेक्शन में देख लेती हूँ क्या कुछ है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपका, आपके पार्टनर के लिए और उनका आपके लिए। तो 2 कार्ड मैं आपके पार्टनर की तरफ से लूँगी, 2 कार्ड आपकी तरफ से लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, लियो साइन पार्टनर, स्ट्रेंथ, ओके, वन मोर, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो लियो साइन कहीं ना कहीं बहुत ही वाव, टेम्परेंस, जो कि मुझे ये कार्ड में जब भी देखती हूँ, मुझे ये कार्ड रीयूनियन, रीयूनाइट को बताता है, दर्शाता है। और ये कार्ड से मुझे जो दिखता है, ये मेरी एनर्जी है, मुझे जो सबसे ज़्यादा फील होता है एक न्यू बिगिनिंग, एक स्टेबल कमिटमेंट। तो बेशक आपके पार्टनर आपके लिए एक स्टेबल कमिटमेंट लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे, उनको इंट्यूशन, यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइन देंगे, ठीक है। यूनिवर्स का जब तक उन्हें साइन नहीं आएगा वो तब तक आपके लिए कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि अंडर 1 ईयर में जिन लोगों की रिलेशनशिप स्टक है, ठीक है, जिन लोगों की रिलेशनशिप स्टक है उनके लिए अंडर 1 ईयर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर किसी भी तरीके से रिलेशनशिप खराब हुआ था, किसी भी तरीके से, कितना भी हद से हद गंदे तरीके से ख़त्म हुआ था, तो आप मत सोचो, अचानक से जो भी कुछ होगा हो जाएगा और ये पार्टनर और आपका एक रीबर्थ, एक रीयूनियन
हो जाएगा, फिर से नए सिरे से आप लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये जो भी कुछ होने वाला है आपके और आपके पार्टनर के मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपकी क्या एनर्जी है अपने पार्टनर के लिए और आप उनके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं इस दिसंबर के महीने में। यहाँ पे है 8 ऑफ कप, ओके, एंड लास्ट वन कार्ड है यहाँ पे सन, ओके, वेरी गुड। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे द वर्ल्ड, ओके। तो कुछ लोग तो भाई खुद से आप भी इन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो, शायद कुछ लोगों को तो ये रियलाइज होने वाला है कि हाँ गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, एक तरफ से नहीं होती हैं, तो आप रियलाइज करने वाले हैं क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको ये फील होने वाला है कि यही है आपकी जो पूरी दुनिया है। कुछ लोगों को विक्ट्री मिलेगी, फतेह मिलेगी, लाइफ में अबंडेंस, खुशियां आएंगी, बट कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है, शायद इस दिसंबर महीने में भी लियो साइन को ये लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 50% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपको ये लगे कि अब रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, शायद चीजें खत्म हो चुकी हैं, ये एनर्जी मुझे मिल रही है। और कुछ लोगों के लिए, मुझे 50% लोगों के लिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, वो विश आपकी फुलफिलमेंट होगी। जैसा आप चाह रहे हैं वैसे ही आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, जैसा आपके पार्टनर चाह रहे हैं वैसा आप उन्हें कमिटमेंट दोगे, ओके। सो लेट्स सी, अब हम यहाँ पे लास्ट में आप दोनों लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस देखते हैं और उसके बाद आप लोगों की रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। गाइज यहाँ पे ये मैसेज है जो कि मेरा हैंड राइट मैसेज है और इसमें से मैं 50% आपकी तरफ रखूंगी, 50% आपके पार्टनर की तरफ रखूंगी और ये होगा कि आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या देना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। हालांकि लियो साइन आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव हुई है, काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है आपकी, ठीक है। सो डोंट वरी। अगर जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर जो डियर मेरे चैनल पे नए हैं और आपको नहीं पता है ये मैनिफेस्टेशन वगैरह होता क्या है, तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे काफ़ी अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अंडरनीथ कार्ड है आपके लिए यहाँ पे यू आर माई डॉल क्वीन एंड माई डार्लिंग। हो सकता है ये नेम आपके पार्टनर आपको बोलते होंगे या फिर आप उन्हें, तो शायद ये आप बहुत मिस करने वाले हैं और उन्हें ये मैसेज आपकी तरफ से आप देना चाहते हैं, ठीक है। सो और देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे है जजमेंट। बेशक जिन लोगों का सेपरेशन हुआ था और सब कुछ खत्म हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, जैसे कि ये कार्ड यहाँ पे आया था 8 ऑफ कप, तो कहीं ना कहीं जब आपको ये फील होगा कि रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक चीज होगा कि आपको न्याय चाहिए, आपके साथ ये अनफेयर सी चीजें क्यों हुई हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है जो कि ये बताता है कि आपको एक मौका और मिलेगा, यूनिवर्स एक मौका और देगी। जजमेंट यानी कि न्याय आपके साथ होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे है मेडिटेशन। कुछ लोग अगर नहीं समझ में आता है, आपका एनर्जी बहुत डिसबैलेंस है, तो आपको करना क्या है, आपको मेडिटेशन करना है। शिव शक्ति, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है मिल जाए ट्विन फ्लेम से, या तो हो सकता है सोलमेट। यहाँ पे इंट्यूशन, बेशक मैंने कहा ही था कि आप लोगों का इंट्यूशन काफ़ी आपको बताएगा कि कब क्या होने वाला है, इंट्यूशन बताएगा। लक, आपका लक भी साथ दे सकता है इस दिसंबर महीने में। यहाँ पे है ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। एंड यहाँ पे है रिमेंबर योर प्रॉमिस। अगर आपने गाइस, अगर आपने अपने पार्टनर से रिमेंबर करिए, आप अगर उनसे कुछ प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस करके आप पीछे हटे हैं, तो आप इसे रिमेंबर करें, क्योंकि उन्हें आपने हर्ट किया है। इस कार्ड को देख के मुझे यही एनर्जी मिली, तो इसलिए मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू। हो सकता है आपने कुछ डिसीजन लेना चाहा है और यही न्यूज़ हो सकता है आप अपने पार्टनर को दो और वो खुश हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे है योर कनेक्शन लाइक अ गॉड कनेक्शन। बेशक आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, मुझे दिखाई दे रहा था, क्योंकि कार्ड जिस तरीके से है ना, मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है योर गुड टाइम इन योर हैंड, ओके। तो आपका गुड टाइम आपके ही हाथ में है। हो सकता है ये मैसेज आप अपने पार्टनर के लिए कहना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टक है और शायद आपने उन्हें 1-2 बार ही कहा है कि हम लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, शायद उन्हें ये पता नहीं है और इस वजह से आप उन्हें ये समझाना चाहते हैं। डिवाइन टाइम सून। बेशक अगर यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट का कार्ड यही बताता है कि आपका डिवाइन टाइम जब आएगा तभी आपको न्याय मिलेगा, तभी आपके साथ जजमेंट होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ से कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। शगुन का कार्ड दिखा आना होगा तो आ ही जाएगा, ओके फाइन।
अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे लव बर्ड्स। तो हो सकता है गाइस कुछ लोगों को जो न्यू हैं उन्हें उनके लव बर्ड्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको हो सकता है जब आपका रीयूनियन होना रहे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लव बर्ड्स दिखाई दे। ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है। किंग एंड क्वीन, तो बेशक आप लोग एक जोड़े हैं, आप लोग ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे है लाइटिंग। कुछ लोगों को यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है आप अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर किसी मंदिर में दिया लगाएं और लगा के जो भी आपकी इच्छा है वहाँ पे बोले। लव बर्ड ये मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे है डू दी योर गुड कर्मा। गुड कर्मा करें गाइस, क्योंकि कर्मा हमें हमेशा पे करना पड़ता है। गीता, रीड दी गीता। अगर आपके काफ़ी सवाल है और आपको कन्फ्यूज़न है तो गीता को पढ़े, वहाँ से सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हीलिंग, कुछ लोग अगर हीलिंग वगैरह ले रहे हैं या फिर खुद ही कर रहे हैं या फिर किसी एस्ट्रो से करवा रहे हैं या फिर किसी रीडर से करवा रहे हैं तो बेशक आपके लिए ये हीलिंग काम करने वाली है। बटरफ्लाई, देखिए टावर मूवमेंट यहाँ पे था ट्रांसफॉर्मेशन, और बटरफ्लाई भी ट्रांसफॉर्मेशन को ही शो ऑफ करता है। तो बेशक जिस तरीके से आपके पार्टनर की लाइफ में टावर मोमेंट हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, शायद फिर से अब उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट होने वाला है और इसी टावर मोमेंट के बाद आप लोगों का रीयूनियन भी हो जाएगा। यहाँ पे है नेक्स्ट योर नेम। आपको अपने नेम का हो सकता है बहुत सी कुछ चीज़ें समझ में आए, कुछ चीज़ें दिखाई दें। यहाँ पे है चेंज योर लाइफ एंड एक्सेप्ट टू चेंज। आपकी लाइफ चेंज होने वाली, एक्सेप्ट करें। जॉब इंजॉय, कुछ लोगों को नया जॉब मिलने वाला है जिसे आप इंजॉय करने वाले हैं। लास्ट वन है कार्ड यहाँ पे ऑनलाइन। मैंने पहले ही बोला था कि ऑनलाइन कनेक्शन कुछ लोगों का यहाँ पे है जो कि मुझे दिखाई दे रहा था। सो लियो साइन, दिस इज़ योर रीडिंग। रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं और रीडिंग अच्छी लगी है तो आप खुद भी देखें और जिसे आपको लगे तो आप उसे भी सेंड कर सकते हैं। गाइज, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।